उसी स्कोर 4 है आपका, अनुज गुप्ता 4 पर हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। बहुत अच्छे से साथी अपना नोट्स बनाया करो। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? यानी कि भरतनाट्यम को साथी उन्होंने कब आपका बैन कर दिया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो भरतनाट्यम को उन्होंने बैन किया है 1910 में, और इसको शुरू किया था फिर से आज़ाद भारत में नेहरू ने अपनी गवर्नमेंट में। ठीक है, भरतनाट्यम की साथी हम अगर बात करते हैं तो उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम के जो अदर नेम है वो कौन कौन से हैं? तो इसी को हम बोलते हैं आपका दासी अट्टम। क्या दासी अट्टम किस डांस को कहा जाता है? दासी अट्टम बोले या फायर डांस बोले? अग्नि नृत्य किसको कहा जाता है? अग्नि नृत्य बोले तो फायर डांस किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस बुक में मिलती है बताओ? इसके बारे में जानकारी देती हैं हमको दो पुस्तकें। एक पुस्तक है शिल्पाधिकारम, ठीक है, शिल्पाधिकारम, और आपका शिल्पाधिकारम के राइटर आप मुझे बताएं। और एक पुस्तक है इनकी अभिनय दर्पण, जो इस बारे में जानकारी देती है, अभिनय दर्पण। इसकी जानकारी हमको दो पुस्तकों से मिलती है। शिल्पाधिकारम के राइटर है, एक तमिल बुक है। किस लैंग्वेज की बुक है शिल्पाधिकारम? तमिल। इसके राइटर हैं इलिंगो अदिगल। इलिंगो अदिगल इसके लेखक हैं। और अभिनय दर्पण पुस्तक को लिखा है नंदीकेश्वर ने। किसने? नंदीकेश्वर ने लिखा है। और आपसे मैं पूछूं वह कौन सी बुक है जिसमें सभी क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी मिलती है? तो आप कहेंगे वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। क्या है? नाट्य शास्त्र है। यहाँ पर मुझे बताएंगे आप लोग कि इसमें जो भरतनाट्यम होता है किस राज्य का है? भरतनाट्यम किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में होता है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। जिसमें साथी आपका क्या बोलेंगे, 6 स्टेप्स होते हैं। कितने? 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं, 6 चरण। और इसकी शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? तो आप कहेंगे शुरुआत और अंत दोनों आपको पता होने चाहिए। भरतनाट्यम की शुरुआत यानी कि इसकी जो आपका शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वो किस स्टेप से होती है? तो शुरुआत होती है इसकी आला रिपू से। किससे? आला रिपू से इसकी शुरुआत होती है। और ये जो खत्म होता है वो खत्म होता है आपका किस पर? तिल्लाना पर। किस पर? तिल्लाना पर ये खत्म होता है। अच्छा, इसमें जो नृत्य आपका गायन या गाना बजाने का काम करता है उसको कौन कहते हैं? उसको बोलते हैं, इसमें जो संचालन करता है इसका, उसको बोला जाता है नट्टूवार। क्या बोलते हैं इसको? नट्टूवार कहते हैं, नट्टूवार। अब हमने आपको बताया कि ये तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु के किस मंदिर में इसके चित्र हैं? तमिलनाडु के किस मंदिर से इसका संबंध है? किस मंदिर में इसके चित्र हैं? तो क्या बोलेंगे, कहाँ पर इसके आपका पिक्चर्स आपको मिलते हैं? तो वो चिदम्बरम टेम्पल है। कौन सा है वो भैया? आपका चिदम्बरम मंदिर है। चिदम्बरम मंदिर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी कि ये डांस वही ऐसा डांस है जो मंदिरों को समर्पित है। किसको? मंदिरों को ये समर्पित है, यानी कि डिवोटेड टू द टेम्पल्स है। डिवोटेड टू द टेम्पल्स है, डिवोटेड टू द टेम्पल्स। अब हम आपसे पूछेंगे, ये डिवोटेड टू द टेम्पल्स तो हमने बोल दिया। अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन बताओ आपका कि मंदिरों में क्या होता था? आपको जिनको दे दिया जाता था वो दासी होती थी, और मंदिर को आपका क्या बोलेंगे, उनको आपका मंदिर में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दे दिया जाता था। तो इसमें एक प्रमुख नाम रहा है जो अंतिम देवदासी रही, इन्हीं को कहा जाता था देवदासी। देवदासी का संबंध किससे है? देवदासी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। देवताओं की दासी का संबंध किससे है? तो वो भरतनाट्यम से आपका इनका संबंध है। अगर मैं पूछूं ये क्या है? भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है? ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, तो वो यही है, सबसे पुराना है। और साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे आपका कितना वर्ष पुराना है? तो 2000 वर्ष पुराना है। कितना? 2000 वर्ष पुराना है। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जो आपका भरतनाट्यम है वो कौन से धर्म की रचनाओं को प्रस्तुत करता है, यानी कि किस धर्म से उसका संबंध है? तो याद रख लेना, ये शैव धर्म को प्रस्तुत करता है। किसको प्रेजेंट करता है? प्रेजेंटेशन ऑफ सर्वधर्म, शैव धर्म, शैव धर्म को प्रस्तुत करता है। और शैव धर्म कौन सा होता है? जो शिव जी को मानने वाले लोग हैं। इसमें साथ ही एक मुद्रा होती है कटका हस्त मुद्रा। क्या बोलोगे? कटका हस्त मुद्रा, यानी कटका हस्त साथी जो आपका मुद्रा है उसमें क्या होता है? उंगलियों को ऐसे मिला करके, मैं शायद बना भी नहीं पाऊँ, हाँ ऐसे ऐसे मिला करके आपका ओम बनाया जाता है। मेरी उंगलियां तिरछी हैं थोड़ी, बुरा नहीं मानना है ना भाई। तो क्या बोलेंगे आपका ओम, ओम का साइन कटका हस्त मुद्रा किस में बनाया जाता है? भरतनाट्यम में बनाया जाता है। अब हम आपसे पूछेंगे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत चर्चित सा क्वेश्चन, कि इसमें कितनी नृत्य शैली हैं? भरतनाट्यम में कितनी डांस स्टाइल होती है?
कितनी डांस स्टाइल? तो इसमें डांस स्टाइल जो होती हैं भरतनाट्यम में वो 3 होती हैं। कौन कौन सी 3 होती हैं? पहली है इसमें कला क्षेत्र, कौन सी? कला क्षेत्र होती है, सॉरी, पहली इसमें होती है कला क्षेत्र। दूसरी इसमें होती है वाजुभुर, कौन सी? वाजुभुर, या जिसको वजुभुर भी हम बोलते हैं। और तीसरी शैली इसमें है साथी आपका पंडा नल्लूर शैली। क्या बोलोगे? पंडा नल्लूर शैली इसमें होती है। अब मुझे बताएं पंडा नल्लूर शैली की प्रतिपादक कौन है? तो पंडा नल्लूर शैली ये मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई द्वारा विकसित की गई थी। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? यानी कि आपका साथी किसको स्टेटस दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का? वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का बताएंगे अभी फटाफट से। तो क्या कहेंगे? हम्पी को? नहीं भैया, हम्पी तो कब का बताया था कल मैंने, कर्नाटका में 1986 का। क्या अहमदाबाद को ये दर्जा दिया गया है? हाँ जी, अहमदाबाद को ये दर्जा दिया गया है 2017 में, 2017 में ये दिया गया था। और जयपुर को कब चिन्हित किया गया था, जिसको पिंक सिटी हम बोलते हैं? जयपुर, तो याद रखना हम अक्सर गलती कर देंगे, क्या बोलेंगे? सर 2000 लिखो ना गुरुजी। क्या पीछे 2000 नहीं लिखा? कहाँ लिख दिया? अच्छा दो, अरे सुन लो यार, कोई दिक्कत नहीं है भैया, इतना तो तुम भी कर लिया करो यार, ऐसे क्यों करते हो? इतने जुल्म तुम हम पर करोगे है हसीनों के भाइयों? बोलो भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? जयपुर 2019 हो जाएगा। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं, आपका हैदराबाद को छोड़िए, तेलंगाना में मुझे बताइए। तेलंगाना में एक साइट है आपका रामप्पा। रामप्पा कौन से नंबर की साइट है बताओ? रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर जो है वो साथी कौन से नंबर की साइट है? सारे लोगों का आंसर आना चाहिए फटाफट से। रामप्पा मंदिर कौन से नंबर की साइट है? तो ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में है और किसके लिए है? भगवान शिव के लिए है। किन के लिए? भगवान शिव के लिए। और इससे संबंध है किस वंश का? तो ये काकतीय वंश के शासकों ने बनवाई थी। क्या बोलेंगे? काकतीय वंश के शासकों ने बनवाई थी। कई साथियों ने कहा 39वीं साइट है भैया, आपकी बात मान लेते हैं। तो फिर मुझे बताओ 40वां यूनेस्को स्थल कौन सा था? वो धौलावीरा है। क्या बोलेंगे? धौलावीरा है आपका, जो कि कहाँ पर है धौलावीरा आपका? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ये दोनों की दोनों 2021 की साइट है, ये भी और ये भी 2021 की साइट है। 41वीं यूनेस्को की साइट कौन सी बनी थी? तो 41वीं बनी थी शांति निकेतन। क्या बोलोगे? 41वीं थी भैया आपकी शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कब बनी? 2023 में। 42वीं साइट कौन सी थी? 42वीं यूनेस्को की साइट थी होयसल टेम्पल। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो होयसल मंदिर है आपके कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में है साथी आपका। और कितने मंदिरों का समूह है? तो आप बोलेंगे 3 मंदिरों का समूह है। क्या बोलेंगे? 3 मंदिरों का समूह है आपका। और 3 मंदिरों का समूह मतलब कि जैसे कि आपसे बोले इसमें कौन कौन से मंदिर आते हैं? एक तो बेलूड के मंदिर आते हैं, एक हलोबिड के मंदिर आते हैं, इसमें हलोबिड मंदिर इसमें आते हैं, और सोमनाथपुरा के मंदिर आते हैं, सोमनाथपुरा के। तो सबसे अच्छा और सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आएगा। रिसेंट में 43 साइट है यूनेस्को की, और 43वीं कौन सी है? तो भैया मोइदम्स है। मोइदम्स, मोइदम्स कहाँ की है? ये असम की। और किस राजवंश से इसका संबंध है? वो साथी आपका अहोम राजवंश से है। किससे है? अहोम राजवंश से इसका संबंध है, अहोम राजवंश से। तो आपका होयसल मंदिर भी कब चुने गए थे? 2023 में, 2023 में। और ये चुने गए आपका 2024 में। ये आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे बताइए रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर है, और कब उसको यूनेस्को में चिन्हित किया गया था? कब उसको यूनेस्को में चिन्हित किया गया था? तो रानी की वाव कहाँ पर है ये भी बताना है। तो रानी की वाव है भैया आपका गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। और इसको 2014 में कहाँ पर? यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना गया था। किस नदी के किनारे है? सरस्वती रिवर के किनारे है। किसके किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। इस पे है ये 100 रुपए के नोट पर है, 100 रुपए के नोट पर है। इसकी जो आकृति है वो कैसी है? एक उल्टे मंदिर की तरह है। क्या बोलेंगे? उल्टे मंदिर की तरह, यानी कि नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर मजबूत होता है इसका कमजोर है, ऊपर की तरफ मजबूत है। किस वंश के शासकों ने इसको बनवाया था? सोलंकी वंश के शासकों ने, सोलंकी वंश के शासकों ने इसको बनवाया। यानी अगर शासक हम कहें तो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो सोलंकी वंश की शासिका थी। क्या नाम है रानी का बताओ?
सोलंकी वंश की जो शासिका थी उनका क्या नाम है। जिन साथियों को मैंने ये पढ़ा रखा है वो एक बेहतरीन छात्र होने का परिचय अभी देंगे। जो सोलंकी भीमदेव थे उनकी याद में इसको बनाया गया। रानी का नाम क्या था, रानी का नाम बताओ, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। रानी का नाम क्या था। क्वीन ऑफ आपका स्टेपवेल, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्टेपवेल इसको कहा जाता है। स्टेपवेल यानी कि वो साथी एक बावड़ी है, इस वजह से उसको स्टेपवेल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, रानी उदयामती, कमाल कर दिया भाई। किसने बनवाया था इसको, रानी, रानी का नाम है रानी उदयावती।